हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल लर्निंग विद मयंक। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम हुआ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर, चलिए देखते हैं। इसमें हम डिफरेंट केसेस के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे कि कौन से केसेस में कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, कैसा इमेज फॉर्म होता है, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए हमारा केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो उस कंडीशन में हमारा कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, कैसा इमेज फॉर्म होगा, चलिए देखिए। तो पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा हमें एक कनकेव मिरर। हम ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले तो हमें एक कनकेव मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए कनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं। कॉपी में यदि आप इसे ड्रॉ करें तो हमेशा कंपास की मदद से ड्रॉ करें, क्योंकि उससे ये थोड़ा सा नीट बनेगा, इसे ऐसा लगे कि ये एक स्फीयर का पार्ट है, वैसा एकदम लगना चाहिए। अब देखिए, अब ड्रॉ करते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कनकेव मिरर। यहाँ पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे है हमारा फोकस। ठीक है, तो देखिए ये हमने ड्रॉ किया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह इन्फिनिटी पे है, तो जो हमारा रेज आ रहा है वो किधर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। देखिए तो ये दोनों रेज जो है वे हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है। तो अब ये दोनों क्या करेगा कि फोकस पे मीट करेगा। ये तो हमारा आ गया, ये इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। अब ये दोनों रिफ्लेक्ट भी तो करेगा कनकेव मिरर पे फॉल करने के बाद। हाँ देखिए, अब ये रे रिफ्लेक्ट हमने करा दिया, अब ये भी रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो है सो फोकस पे रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस को कट करते हुए जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे जो है वो हमारे दो रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो क्योंकि ये दो रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा एक इमेज फॉर्म हुआ। और इमेज इज फॉर्म हियर, ऐसे हम लोग इसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ। अब देखिए, अब इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। पहला तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, फोकस पे। अब देखिए इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा या डिमिनिश्ड इमेज हमारा फॉर्म होगा। यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा, मतलब बहुत बहुत छोटा, डिमिनिश्ड। और देखिए और क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारा फॉर्म होगा। इमेज विल बी फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, अपीयरेंट नहीं हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे रियल फॉर्म होगा और रियल में हमेशा ही इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब देखिए स्टडी करते हैं हम लोग केस 2 को। अब देखिए हमारा यहाँ पे केस 2 है ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है सो होगा। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले जो है, अब देखिए ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, हमने ड्रॉ कर लिया।
अब एक प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा हम इस लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं फोकस। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है सो बियॉन्ड सी है, सी के पहले है, यानी हम लोग इसे यहाँ मान सकते हैं, इट इज हियर। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ से इनफाइनाइट रेज निकलेगा, बहुत सारा रेज निकलेगा, लेकिन हम ड्रॉ करेंगे सिर्फ दो हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये हमेशा फोकस को कट करेगा। अब देखिए एक और रे निकलेगा जो कि फोकस को कट करते हुए जाएगा। ये दोनों रेज पे नजर आ रही। हाँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गया है और फिर रिफ्लेक्ट हो गया इस स्फेरिकल, इस मिरर से लग के ये रिफ्लेक्ट हुआ। एक फोकस को कट करता हुआ गया और फिर ये भी जो है सो हमारा रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पॉइंट जो है इस पे ये रे और ये रे मिला, इमेज फॉर्मेशन हुआ हमारा यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ। जब बियॉन्ड सी रहेगा तो सेंटर और फोकस के बीच में हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। जैसे लिखते हैं, ये देखिए सेंटर और फोकस के बीच में हमेशा इमेज फॉर्म होगा। और देखिए तीन चीज हमने यहाँ पे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में। और देखिए इमेज इज रियल, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल होगा इमेज, और इन्वर्टेड होगा, उल्टा इन्वर्टेड। साइड ऑफ इमेज जो है, इमेज का ये जो साइड है वे ऑब्जेक्ट के साइड से छोटा होगा। हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट केस थर्ड। केस थर्ड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है फोकस। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इस से इनफाइनाइट रेज निकलेगा जिसमें से हमें सिर्फ दो रेज को ही लेना है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के हमारा पैरेलल होगा, बहुत सारे इससे रेज निकलेंगे लेकिन हमें सिर्फ दो ही लेना है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक और लेंगे फोकस को कट करते हुए।
ये हमारा ऐसे आएगा। देखिए यहाँ जो है इस केस में जो हमारा इमेज है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये देखिए इधर ये रे गया, इसे हमने दो रे लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फिर रिफ्लेक्ट हो गया फोकस को कट करते हुए, एक फोकस को कट करते हुए रह गया जो कि बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो जो इमेज है वे दोनों जो रे है वे यहाँ पे मीट हुआ, तो जो इमेज है खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। ये देखिए इमेज जो फॉर्म होगा सो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। इमेज इज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है एक्चुअल इंटरसेक्शन, इन्वर्टेड उल्टा। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इसका, ठीक है। तो यही होता है हमारा थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चलिए अब स्टडी करते हैं हमारा फोर्थ केस। तो केस फोर्थ में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हाँ, तो केस फोर्थ में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग केस फोर्थ। हमारा ऑब्जेक्ट जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। चलिए इसका इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक स्फेरिकल मिरर। ये है हमारा कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर। अब इस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इस पे बनाते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मान लीजिए है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फोकस। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट रेज निकल रहा है, बहुत सारे रेज निकल रहा है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ दो को। पहला जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये फोकस को कट करेगा, ये रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ और फोकस को कट करते हुए ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक रे ड्रॉ करेंगे जो कि फोकस को कट करते हुए जाए। ये देखिए ये जो हमने रे बनाया ये फोकस को कट करता हुआ गया है, ये जो है सो फोकस को कट करता हुआ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और थोड़ा सा इसे प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक्सटेंड यहाँ तक हम लोग। ये देखिए ये हमारा इमेज जो है यहाँ पे हमारा ये दोनों रे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे जो है हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज विल फॉर्म हियर। तो यही कंडीशन होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और
फोकस के बीच में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इससे इनफाइनाइट रेज निकलती है, तो एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फिर ये प्रॉपर्टी के मुताबिक फोकस को कट करते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। एक रे जो है फोकस को कट करते हुए और फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारा इमेज जो है सी के बियॉन्ड बनेगा हमारा इमेज, सी के बियॉन्ड बनेगा हमारा इमेज, और इमेज का जो हमारा साइज होगा वे इस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए इमेज जो हमारा फॉर्म होगा वे सी के पहले फॉर्म होगा, सी के पीछे फॉर्म होगा थोड़ा सा, और साइज ऑफ इमेज जो है वे ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा। और नेचर ऑफ इमेज जो है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज फॉर्म होगा और उल्टा होगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। अब देखिए, अब आते हैं हमारा केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। देखिए केस 4 में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होगा, तो उस कंडीशन में किधर इमेज फॉर्म होगा, कैसा इमेज फॉर्म होगा, चलिए देखते हैं। पहले तो एक स्फेरिकल मिरर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, स्फेरिकल कनकेव मिरर। ये हमने ड्रॉ किया है एक स्फेरिकल कनकेव मिरर। अब देखिए हम ड्रॉ करते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने बना लिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है हमारा फोकस, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वे सिर्फ फोकस पे है, हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से तो हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट रेज निकलेगा, लेकिन हमें 2 रे ड्रॉ करेंगे। इस कंडीशन में एक रे जो है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं, और एक रे जो कि लगे कि कनकेव मिरर से आ रहा है, वैसा रे जो कि लगे कि कनकेव मिरर से आ रहा है। देखिए दो रेज इस पे दिए, एक जो रे है हमें लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, इससे तो इनफाइनाइट निकल ही रहा है। एक रे जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगे कि आ रहा है, और एक रे जो है वो लगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा रे आएगा वो तो इंसिडेंट ऐसे करेगा, हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक, फिर ये वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, इधर गया फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो पैरेलल जाएगा वे जो है फोकस को कट करते हुए जाएगा। ये जो फोकस से आया, ये जो पैरेलल आया वो फोकस के कट करते हुए चला जाएगा। ये जो है सो इसके ये फोकस को कट करते हुए अपना निकाल दिया। अब देखिए अब इन लाइंस को एक्सटेंड थोड़ा सा कर दिया। देखिए इन दोनों रेस को, ये तो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, ये दोनों रेस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। देखिए क्या ये दोनों अभी मीट कर पाएंगे? नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये मीट करेंगे। कहाँ करेंगे? इन्फिनिटी पे करेंगे। ये दोनों रेज इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो यहाँ जो है हमारा इमेज जो है सो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो चलिए अब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। और देखिए इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे।
और देखिए साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे। नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज का जो नेचर होगा सो रियल होगा क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, और इन्वर्टेड होगा, उल्टा। ये जो है प्रॉपर्टी, ये हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबके हेडलाइट्स में इस प्रॉपर्टी को, फोकस वाले ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। और देखिए अब यहाँ पे है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सो फोकस और पोल के बीच में होगा, और ये है हमारा लास्ट केस। फोकस और पोल के, या पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बनाइए। ये है हमारा पॉलिश सरफेस ए, ये है हमारा कनकेव मिरर। अब चलिए बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कि यहाँ पे है हमारा पोल, हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। तो इससे जो है इनफाइनाइट रेज निकलेगा। हम ड्रॉ करेंगे दो ही, जो कि पिछले केस में हमने ड्रॉ किया था। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगे कि आ रहा है, और एक लगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये जो है सो यदि ऐसे इंसिडेंट ये किया तो ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो रे है सो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल गया वे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी फोकस को कट करेगा। तो उस कंडीशन में तो हमने देखा था कि ये तो पैरेलल था, लेकिन इस कंडीशन में कुछ और ही हो। ये दोनों रेज जो हैं सो आपस में पैरेलल नहीं जा रहे हैं बल्कि डाइवर्ज हो रहे हैं। दे आर डाइवर्जिंग। तो जो हमारा इमेज है वे इसके बिहाइंड में फॉर्म होगा, वो हमें वर्चुअल लगेगा। हम सिर्फ उसे लगे, मतलब वो असली में फॉर्म नहीं होगा, लेकिन हमें सिर्फ लग रहा है। वर्चुअलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग वर्चुअलाइज जब किए तो ये दोनों रेज जो है सो यहाँ पे मीट किया, क्योंकि ये इधर डाइवर्ज हो रहा था, उधर ये मीट कर लिया। तो अब इमेज फॉर्मेशन जो है वहाँ हमारा यहाँ पे हुआ। तो इसके लिए पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर लिया। अब जो हमारा इमेज है, क्योंकि हमारा यहाँ पर मीट हुआ है, यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। ये देखिए यहाँ जो इमेज है ऑब्जेक्ट के साइड से तो काफी बड़ा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, उल्टा नहीं, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। चलिए अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। देखिए जो हमारा इमेज है वे पहले तो बिहाइंड में फॉर्म होगा। ये हमारे मिरर है, इसके बिहाइंड में फॉर्म होगा पीछे। साइज ऑफ इमेज जो है वे मैग्नीफाइड होगा, इसका मतलब बस ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अब देखिए नेचर जो है इसका वो वर्चुअल होगा, सिर्फ हम लोग इसे विजुअलाइज कर रहे हैं, और इरेक्ट होगा, उल्टा नहीं सीधा होगा। तो यही होगा हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वे पोल और फोकस के बीच में होगा। तो अभी हमने इतने केसेस के बारे में डिस्कस किया। अब ये जो है हमारा कनकेव मिरर के इमेज जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए हमने जितना हमें चाहिए उतना हमने डिस्कस किया है कि कैसा कैसा इमेज फॉर्म होता है। आने वाली वीडियोस में हम कन्वेक्स मिरर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय।